नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पेट्रोल डीजल के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा। पटना आते ही राहुल गांधी का बड़ा बयान, अब तक हुई गलतियों को सुधारेंगे। राहुल गांधी की बैठक में कांग्रेसी नेताओं के बीच हुई मारपीट। मुस्लिम नेताओं के जेडीयू छोड़ने पर ललन सिंह का बड़ा बयान। तेजस्वी की खटिया खड़ी करने बिहार आए हैं राहुल गांधी, बोली बीजेपी। स्कूल से गायब मिले टीचर तो भड़के एसीएस सिद्धार्थ। पूर्णिया में कंपाउंडर का मर्डर, बाइक छीन, सीने में मारी गोली। पटना में शादी समारोह में आए 5 युवक गंगा नदी में डूबे। वैशाली में घूसखोर डाटा एंट्री ऑपरेटर रिश्वत लेते गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय और तेल कंपनियों ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। गैस की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा किया गया है। यह बढ़ोतरी मंगलवार से लागू होगी। मंगलवार से घरेलू गैस उपभोक्ताओं को अब एक सिलेंडर के लिए 50 रुपए अधिक भुगतान करना होगा। वहीं पेट्रोल और डीजल दोनों पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि संशोधित उत्पाद शुल्क 18 अप्रैल से लागू होगा। आदेश के अनुसार पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाकर 13 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बिहार में कांग्रेस पार्टी का रोल बताते हुए कहा कि गरीब, कमजोर, ईबीसी, ओबीसी, दलित और सामान्य लोगों को जोड़कर इज्जत देकर आगे बढ़ाना ही कांग्रेस पार्टी का काम है। कांग्रेस को पहले जो काम करना चाहिए था, जिस मजबूती से काम करना चाहिए था, वह हमने नहीं किया। हम अपनी गलती से समझते हैं और हम बिना रुके पूरी शक्ति के साथ बिहार के कमजोर और गरीब लोगों को लेकर एक साथ बढ़ेंगे। कुछ दिन पहले हमने अपने जिला अध्यक्षों का चुनाव किया है। मैं यह नहीं कहूँगा कि यह एक बड़ा कदम है, लेकिन यह जरूरी कदम है। पहले हमारे जिला अध्यक्षों की लिस्ट में 2/3 सवर्ण थे, अब हमारे लिस्ट में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। वहीं इससे पहले कन्हैया कुमार की युवाओं को केंद्र कर शुरू हुई पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में राहुल शामिल हुए। बिहार कांग्रेस को मजबूत करने पहुंचे राहुल गांधी की बैठक में मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के सामने ही कांग्रेसी नेताओं के बीच मारपीट शुरू हो गई। पार्टी ने नेता एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते रहे थे। वहीं पार्टी मारपीट की घटना से नाराज होकर राहुल गांधी बैठक को अधूरा छोड़कर कार्यालय से चले गए। बैठक पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हो रहा था, जहां पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी मौजूद थे। बिहार में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जेडीयू में मुस्लिम नेताओं की नाराजगी पर केंद्रीय मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए साफ कर दिया है कि जो भी नुकसान होगा हम देख लेंगे। हम लोग मुसलमानों का वोट लेने के लिए काम नहीं करते, उनकी भलाई और उनके विकास और उनके लाभ के लिए भी काम करते हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन करते हुए उन्होंने एक बार फिर कहा कि वक्फ की आड़ में कौन घपला कर रहा है। इस कानून के तहत घपलेबाजी पकड़ी जाएगी, पारदर्शिता आएंगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के हक में काम किया। उदाहरण है कि कहीं देश में कब्रिस्तानों की घेराबंदी, मदरसों में शिक्षकों की बहाली किसने की। लालू जी जो आज बोलते हैं वो बताएं उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है। वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंकने की बात पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनेगी तब देखेंगे। आज बिल पूरे देश में लागू हो गया है। वहीं राहुल गांधी के बिहार दौरे पर हमला किया और कहा कि वो जरा बताएं कि भागलपुर दंगा किनके राज में हुआ। कांग्रेस के राज में दंगा हुआ। राहुल गांधी बताएं उनके शासन में क्या कार्रवाई की गई। दंगा पीड़ितों को न्याय दिलाने में उनकी सरकार ने क्या किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बड़ा हमला बोला है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पटना पहुंचे और राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं अपनी पार्टी का खटिया खड़ा करते हैं और अब बिहार आए हैं तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और विपक्षी नेता लगातार देश में
संविधान खतरे में होने का झूठा प्रचार कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि भारत में संविधान पूरी तरह सुरक्षित है। जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, देश में हर चीज सुरक्षित है, विकास तेजी से हो रहा है और विपक्ष के कुछ भ्रष्टाचारी नेता संविधान की किताब हाथ में लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। राजद पर सीधा हमला करते हुए कहा कि राजद ने चारा घोटाला, दूध घोटाला जैसे कई घोटाले किए हैं, अब राहुल गांधी उन्हीं के साथ खड़े हैं। महागठबंधन में शामिल वीआईपी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने और डिप्टी सीएम पद की मांग की है। वीआईपी ने बताया कि हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछड़ा समाज से आने वाले तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी और अति पिछड़ा समाज से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने पर भी किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा कि पार्टी अपनी पहचान बना चुकी है। पार्टी के साथ 8 से 10% वोट है। बिहार में वीआईपी 150 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी 60 सीटों पर लड़ेगी। शेष सीट हम सहयोगियों के लिए छोड़ेंगे। सोमवार को स्कूल खुलते ही एस सिद्धार्थ एक्शन में आ गए। उन्होंने पहले सीतामढ़ी जिले के पोखरा मिडिल स्कूल बनला में कॉल कर जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि जीएमएस मुरारपुर में वीडियो कॉल किया, जहां स्कूल से शिक्षक ही गायब मिले। एस सिद्धार्थ बार बार शिक्षक को वीडियो कॉल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। बार बार वो एस सिद्धार्थ के वीडियो कॉल के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहे थे। जब एसीएस सिद्धार्थ ने शिक्षक से पूछा कि वो कहाँ है, तो शिक्षक ने बताया कि वो स्कूल के पास ही एक दुकान में है। जिसके बाद एस सिद्धार्थ सवाल करते हैं, लेकिन शिक्षक उनके सवालों से बचते नजर आए। शिक्षक ने एसीएस एस सिद्धार्थ का फोन नहीं उठाया। पूर्णिया जिले में एक हत्याकांड को अंजाम देकर अपराधियों ने पुलिस प्रशासन को चुनौती दे दी है। यहां बाइक छीनने के दौरान पैथोलॉजी के कंपाउंडर को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद बाइक ले जाते तीनों बदमाशों की तस्वीर बगल के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी है। बताया जा रहा है कि युवक लाइन बाजार स्थित एक पैथोलॉजी में काम करता था और विद्यापति नगर में किराए के मकान में रह रहा था। रात में पैथोलॉजी को बंद करके रूम जा रहा था। ढाला के समीप बदमाशों ने उसे रोककर बाइक छीन ली। इस दौरान एक बदमाश ने उसके सीने में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर जब आसपास के लोग जुटे, तब तक बदमाश भाग निकले थे। मोकामा प्रखंड के दरियापुर गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। गंगा नदी में स्नान कर रहे 5 युवक डूब गए। इस हादसे के बाद अन्य युवकों को ग्रामीण ने डूबने से बचा लिया, लेकिन एक ही परिवार के 3 युवक डूब गए। पीड़ित परिवार के घर शादी की बज रही शहनाई अचानक मातम में बदल गई। सभी बाहर रहकर काम करते थे, जो अपने गांव शादी में शामिल होने आए थे। ग्रामीणों के अनुसार यह हादसा नदी में बालू की अवैध कटाई के कारण हुआ। हादसे के बाद लोकल गोताखोरों ने तीनों युवकों की लाश बरामद की। इस हादसे से दरियापुर गांव में मातम छा गया। हादसे के बाद गांव में हाहाकार मच गया। इसके पहले भी अवैध खुदाई से पिछले 1 साल में 3 दर्जन से अधिक लोगों के डूबने से मोकामा में मौत हो चुकी है। वैशाली में निगरानी की टीम ने एक घूसखोर डाटा एंट्री ऑपरेटर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। निगरानी की टीम ने अंचल कार्यालय में छापेमारी की और 12,000 रुपए घूस लेते डाटा एंट्री ऑपरेटर को धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक बिदुपुर अंचल कार्यालय में तैनात डाटा एंट्री ऑपरेटर आदित्य कुमार के बारे में निगरानी को शिकायत मिली थी। इसके बाद पटना से निगरानी विभाग की टीम कार्यालय आधम की टीम ने जाल बिछाया और 12,000 रुपए लेते डाटा एंट्री ऑपरेटर आदित्य कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी डेटा एंट्री ऑपरेटर ने दाखिल खारिज के नाम पर पीड़ित से पैसों की डिमांड की थी। स्थानीय ने निगरानी विभाग में शिकायत की थी। दाखिल खारिज के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर आदित्य कुमार द्वारा 20,000 रुपए